कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो में। जैसा ने हम लोग ने बात करा था बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 35 से टोटल खान सर के बुक से ये हम लोग कर रहे हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितने भी खान सर में वो चैप्टर वाइज 35 अप्रॉक्स दिया गया है तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये टोटल वीडियो खान सर के बेस्ड बुक बेस्ड पे है। तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को साथ में मिलकर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 21/8/2024 में। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारा हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा जो है यहाँ पे क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा सांभर झील कहाँ पे है दोस्तों? वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। उसके बाद आपसे दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में NH44 जो है किसे जोड़ती है? तो दिल्ली से मुंबई जोड़ती है, कोलकाता से चेन्नई जोड़ती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है, या अमृतसर से कोलकाता जोड़ती है। तो NH44 जो है किसे जोड़ते हैं? ये राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी जो NH44 जोड़ती है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम नीचे तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आप देख सकते हो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले जो है 2025 का 16 से स्टार्ट है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 15 अगस्त या 26 जनवरी, 11 जुलाई या 2 अक्टूबर कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। उसके चौथा क्वेश्चन हम पाते हैं दलाई लामा भारत कब आया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलाई लामा जो भारत कब आया था? तो 1947, 1959, 1965, 1975। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चौथा का? तो राइट आंसर जो होगा वो 1959 में दलाई लामा भारत आया था। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साक्षरता वाला जो सबसे कम वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा पांचवा का जो वो होगा वो बिहार होगा। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार ही है। छठा क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम जो स्पीकर बनाए थे ओम बिरला, उसके सुमित्रा महाजन, भर्तृहरि महताब और वेंकैया नायडू। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 का जो होगा भर्तृहरि महताब जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। कब? वो 2024 में बनाए गए थे। उसके 7वां क्वेश्चन देखते हैं सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। 7वां क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बी जो है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, मतलब बिहार जो है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा से भी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमों के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी, ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे कुछ करके होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 8वां का? तो 8वां का जो राइट आंसर होगा 8 होगा, हाइपोथैलेमस करके जो यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? आप देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। रघुवंश नहीं है, गीता नहीं है, मेघदूत नहीं है, अभिज्ञान शकुंतलम नहीं है। तो कौन सा होगा 9वां का जो राइट आंसर होगा गीता जो है ये कालिदास जी ने नहीं लिखा है, नहीं रचना किए हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पे आते हैं प्रयाग प्रशासित किस भाषा में लिखा गया है? तो प्रयाग जो लिखा गया है 10वां का, तो 10वां का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा सी, संस्कृत में लिखा गया है प्रयाग प्रशासित। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आप अगर बेसिक क्लियर किए होंगे तो जरूर यहाँ पे आपको मालूम होगा। 14 अप्रैल 1891, 15 अगस्त 1901, 1 जनवरी 1889 और 26 जनवरी 1902। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 11वां का जो राइट आंसर होगा ए होगा। 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था।
उसके बाद हम आते हैं 12वां क्वेश्चन पे, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो हटाने का प्रस्ताव जो होता है 12वां का, तो वो लोकसभा में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में और संसद के संयुक्त सत्र में। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, राज्यसभा में पेश किया जाता है। यहीं पे अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रपति अपना वो त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो आप राइट क्या दोगे। आपसे अगर पूछे जाए जो लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या उपराष्ट्रपति को, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये भी एक क्वेश्चन आप ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद 13वां क्वेश्चन पे हम आते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ये राइट आंसर आपको देना है। न्यूटन, आइंस्टीन, स्लाइडेन और शोवान और रदरफोर्ड और बोहर और हुक और लेवेहोनुक। तो राइट आंसर क्या है 13वां का जो राइट आंसर होगा बी, स्लाइडेन और शोवान, जो यहाँ पे कोशिका का सिद्धांत दिया था। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं बिना देरी के हुए, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राज्य के चुनाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऊपर जाके यहाँ पे बताइए, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 14वां का राइट आंसर जो होगा बी होगा, अनुच्छेद 243 के जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार रामभद्राचार्य AB दोनों या महासौवेद देवी को, तो किसे मिला था। 15वां का आंसर जो राइट आंसर होगा गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को मिले थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, दोनों को मिले थे। उसके बाद आते हैं 16वां क्वेश्चन में, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। बिहार में जो SC/ST हैं उनके कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, जनक राम, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और संतोष सुमन। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, जनक राम जो है बिहार में SC/ST के कल्याण विभाग के मंत्री हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना देरी के हुए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन, उसके बाद TN सोसेन और MS गिल, N गोपाल स्वामी। तो राइट आंसर 17वां का क्या होगा, ए होगा, सूर्य कुमार सेन जो थे वो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया 18वां क्वेश्चन में। तो 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताना है, न्यूयॉर्क, जिनेव, पेरिस, लंदन। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन का। तो हम अगर आते हैं 19वां क्वेश्चन, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 19 का जो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 25 सितंबर 2014 को यहाँ पे मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था। 15 अगस्त को नहीं हुआ था, 2 अक्टूबर को नहीं हुआ था, 14 नवंबर को नहीं हुआ था, कब हुआ था 25 सितंबर को। तो एक एक क्वेश्चन देखिए और बनाइए हमारे साथ। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करोगे, मैथ को स्किप करेंगे हम लोग क्योंकि वो कॉपी पेन वगैरह से वो सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, तो वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है, जाइलम को, फ्लोएम को, एपिडर्मिस को, पेरियासकल को। तो राइट आंसर क्या होगा 21वां का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, एपिडर्मिस को हम लोग चालिनी कोशिका कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग जो होता है पृथ्वी का वो 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा 11.2 किलो सेकेंड, ऐसे कुछ करके यहाँ पे बी ऑप्शन 11.2 किलोमीटर ऐसे ही आपको याद रखना है। उसका 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। ये मैथ का क्वेश्चन है लेकिन हम बता देंगे 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योगफल क्या होगा, 575, 625, 675, 725। राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा 625 जो है 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योगफल होगा। उसका 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न द्वित्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विंग समास है और कर्मधार समास है। तो 24वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा द्विंग समास होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। उसका 25वां क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 356। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है ये हम बताएंगे। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर क्या होगा 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो
सी होगा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में उल्लेख है अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। 28वां क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात जो होता है उसमें प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा 28वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आते हैं 29वां क्वेश्चन पे हम लोग बिना देर किए हुए। 29वां क्वेश्चन जो है 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? तो 1942 में जो हजारीबाग जेल से भागे थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है 29वां का। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। जयप्रकाश नारायण जो थे 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गए थे। उसके बाद 30वां क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? कुंभ मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला और नागिन मेला। तो यहाँ पे ये एक इजी क्वेश्चन है 30वां का। तो 30वां का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सोनपुर मेला जो हम लोग के बिहार में लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 31वां क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? भीम बांध अभयारण्य जो है पटना, गया, मुंगेर और दरभंगा। तो कहाँ पे है? 31वां का राइट आंसर क्या होगा? सी, मुंगेर में भी भीम बांध अभयारण्य है। उसके बाद आते हैं 32वां क्वेश्चन पे। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। रामचंद्र धोंडिवा भंडार, जगन्नाथ मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और माई प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, रामचंद्र धोंडिवा भंडार जो थे 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल थे। 33वां क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, शिवहर, गया और नालंदा। तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पे 33वां का राइट आंसर होगा शिवहर जो होगा वो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो शिवहर है। 1-2 अंक की संख्या से ये मैथ का क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। मैं मैथ के क्वेश्चन पे कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं 36वां पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करा था रदरफोर्ड, जे थॉमस, नील्स बोहर, जेम्स चैडविक। तो 36वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बी होगा। जे थॉमस जो थे इलेक्ट्रॉन की खोज करे थे। 37वां क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान परमाणु बम रूस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। 37वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। ये आपसे पूछ सकता है कब गिराया था, ये आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कब गिराया था। उसके बाद आते हैं हम 38वां क्वेश्चन पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। तो 38वां क्वेश्चन पे हम देखेंगे तो ये सबसे लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856, 15 अगस्त 1875, 2 अक्टूबर 1869, 14 अप्रैल 1891। तो राइट आंसर क्या होगा 39वां का दोस्तों? तो राइट आंसर होगा 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन है आपका 40वां। तो ये 40वां का जो अशोक, मोगलीपुत्र तिस्सा और महाकश्यप आनंद। तो 40वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये बी होगा। मोगलीपुत्र तिस्सा कुछ करके यहाँ पर लिखा गया है, बड़ा वर्ड है, तो ये आप देख सकते हो, आप उसको याद कर सकते हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद से हम लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 80। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा जो वो होगा बी, अनुच्छेद 61 से हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। 42वां क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड क्लाइव। तो 42वां क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद हम आते हैं नीचे 43वां क्वेश्चन पे। नीचे इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? टाइगर रिजर्व जो है पलामू टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। ये एक भी इजी क्वेश्चन है, ये आप दे सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है दोस्तों, ये मैं छोड़ूंगा क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा।
तो आप दोगे, नहीं तो मैं फिर इसका आंसर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप मैच कर सकते हो। 44वां क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। यहाँ पे सूत्र पूछा गया है 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, NaNO3 यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होगा। उसके 45वां क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल सीमा से साझा नहीं करता, नेपाल से साझा सीमा अपना नहीं करता, कौन सा जिला आपको बताना है। मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज। तो 45वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गोपालगंज जो है वो नेपाल से अपना सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है, वो डी होगा, गोपालगंज। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लोग, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, छक्का पंजा करना, मुहावरा पूछ रहा है आपसे, छक्का पंजा करना, झगड़ा लगाना, ओझी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना और नारदगिरी करना। नारदगिरी मतलब जो होता है वो करना। उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 46 का जो होगा बी करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। छक्का पंजा करने का मतलब होता है, मुहावरे का मतलब अन्वेषण का शुद्धि विच्छेद कीजिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए, सॉरी जो यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा सा हिंदी पे आप इसको इग्नोर करोगे, लेकिन मैं एक सटीक वीडियो बना रहा हूँ, एक सटीक बात बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन सब इसी में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसी वीडियो में से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, तब जाके आप लोग बताओगे कैसा लगा नहीं लगा। तब तो चलिए हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं। 47वां का वो यहाँ पे बताना है आपको। तो 47वां का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अनुप्लसेशन अन्वेषण। उसका 48वां क्वेश्चन पे आते हैं। उसके फाहान किसके समय भारत आया था, फाहान जो थे किसके समय भारत आया, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 48वां का जो राइट आंसर होगा सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहान भारत आए थे। तो राइट आंसर क्या होगा सी होगा। जी का मान कितना होता है, जी का मान आपको यहाँ से पूछा गया, तो बिना देर किए हुए यहाँ पे हम राइट आंसर दे देंगे, बी होगा 6.67 यहाँ पे बी का मान होगा। उसके आते हैं इवन बतूत को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। इवन बतूत जो था दिल्ली में, उसको काजी किसने नियुक्त किया था। यह 50वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 50 का। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इवन बतूत को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था उस टाइम पे। उसके बाद भरपेट में समास बताइए। भरपेट एक वर्ड है, तो इसका समास आपसे पूछ रहा है 51वां क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भव्य समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुवचनीय समास। तो राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो भव्य समास जो राइट आंसर ए है यहाँ पे होगा। 52 देखते हैं, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, नस, लिगामेंट और कार्टिलेज टेंडेंट। तो 52 का क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। टेंडेंट जो होता है मांसपेशियों अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। उसके दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है, उज्बेकिस्तान, रूस, नेपाल, श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या होगा 53 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। उज्बेकिस्तान से हम लोग का दस्तलिक युक्त अभ्यास होता है। उसके बाद आते हैं सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है। तो सिरका में जो अमल पाया जाता है यहाँ पे हम लोग बताएंगे आपको। तो सिरका में जो अमल पाया जाता है वो 54 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो 54 का जो होगा डी होगा, एसिडिक अमल पाया जाता है। उसके बाद आते हैं 55वां क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है। सुबेरीन जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है, जड़ में, पत्ती में, कोपल में और परडर्म में, कॉक में, छाल में क्या में पाया जाता है आपको बताना है। तो 55वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये यहाँ पे छाल में पाया जाता है। सुबेरीन जो है वो छाल में पाया जाता है। यहाँ पे ये उसका परडर्म कॉक कुछ करके यहाँ पे नाम है, इंग्लिश वर्ड में नाम है, तो यहाँ पे देख सकते हो। 56वां क्वेश्चन देखते हैं, उष्मागति, एक मिनट में यहाँ पे हटाता हूँ, उसके बाद में पढ़ता हूँ तो आप देखोगे। उसके यहाँ पे क्या लिखा है, उष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम, आवेग का नियम। तो 56 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, द्रव्यमान का नियम जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 57 पे। इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। व्हेन द गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट हैव अराइव्ड हैज़ अराइविंग
इज अराइविंग, हैड अराइव्ड। तो राइट आंसर क्या होगा 57 का, यहाँ आपको देना है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा हैड अराइव होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 58 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेट। तो क्या होगा फॉरेस्ट, डाउट, कंटेम्पलेट और एसर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 59वां क्वेश्चन, व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू टू राइट, हैविंग राइटिंग, हैविंग राइटन और राइटिंग और हैव राइटन। तो राइट आंसर क्या होगा 59वां का जो राइट आंसर होगा ए होगा टू राइट। उसके बाद आते हैं 60वां क्वेश्चन पे हम लोग, आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर हार्डी ओल्ड सोल्डर, आई जज फॉर्म his attitude and attire the world attire in the above sentence mean। यहाँ पे 60वां क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 60वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी आउटफिट जो होगा। यहाँ पे 61वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस नदी पर है। धौला सादिया जो है गंगा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, लोहित नदी पे है, गोदावरी नदी पर है। 61वां का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर सी होगा लोधी नदी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुर्दास्फीति में क्या होता है, मुर्दास्फीति में मुर्दा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। मुर्दा का मूल्य बढ़ता है और सामान की कीमत घटती है। मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य घटता है और मुद्रा और सामान दोनों का मूल्य घटता है। तो राइट आंसर क्या होगा 62 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। तो मुद्रा स्फीति में यही होता है। उसके बाद आते हैं हम नीचे 63वां क्वेश्चन पे, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। तो 1942 में राजेंद्र प्रसाद रखे गए थे अलमोड़ जेल, हजारीबाग जेल, नैनी जेल और बांकीपुर जेल। तो 63वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा डी होगा, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था 1942 में। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ और राज्य के संबंध, आपातकालीन प्रावधान। 64वां का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 730 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो 65वां का राइट आंसर क्या होगा, वो सी होगा, 730 किलोमीटर कोसी की लंबाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो पटना, गया, भागलपुर, नालंदा। तो 67 का हम देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बी। तो विष्णुपद जो है गया में अभी है। उसके बाद हम आते हैं 68वां क्वेश्चन, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 69वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ये भी एक इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम लोग कवर करते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। तो 70वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर.सी. दत्त, दादाभाई नौरोजी, एम.एन. रॉय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, दादाभाई नौरोजी जो थे प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद आते हैं 71वां क्वेश्चन पे, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो 71वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 71वां का राइट आंसर जो होगा सी होगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि तो मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र में ये लोग सभी लोग आते हैं, सभी काम आते हैं। उसके अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो इसका भी हम आपको जवाब नहीं बताएंगे। 72वां बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 73वां पे आते हैं, यहाँ पे विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो राइट आंसर क्या होगा, 23वां का आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, 73वां का तो बी होगा। यहाँ पे 22 मार्च को हम विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। उसके बाद आता है 74वां पे, अटल सेतु किस राज्य में है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो 74वां का राइट आंसर क्या होगा, तो 74वां का राइट आंसर सी होगा, अटल सेतु महाराष्ट्र में है। 75वां देखते हैं, वायु निरपेक्षण अवतरणांक कितना होता है। वायु का निरपेक्षण जो होता है उसमें
अपवर्तनांक कितना होता है। अपवर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। अपवर्तनांक तो यहाँ पे हम देखते हैं 75 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा 1.0003 यहाँ पे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। उसके बाद 76 देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ये भी क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपको जरूर आता होगा, उम्मीद है, लेकिन नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आंसर की डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके 77 देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है। पृष्ठ तनाव, वाष्प के कारण, ठंडा होने के कारण, इनमें से कोई नहीं था। 77 का राइट आंसर जो होगा पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे वर्षा की बूंद जो है वो गोल हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2005, 2006, 2007, 2008। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है 78 का। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2006 जो है यहाँ पे बिहार सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। मानव में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है 44 होती है, 46 होती है, 23 जोड़े। उसके बाद डी में बी या सी दोनों होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 46 जो है क्रोमोसोम मानव की यहाँ पे होता है। उसके बाद पितृपक्ष मेल कहाँ लगता है। तो पितृपक्ष मेला लगता है जो गया में लगता है, बांका में लगता है, सीतामढ़ी में लगता है या मुजफ्फरपुर में लगता है। तो 80 का राइट आंसर जो होगा वो गया में पितृपक्ष मेला लगता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। 81वां क्वेश्चन देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन थे। ये बुक का नाम दिया गया है। तो जॉन लॉक, थॉमस पेन, मेंटेस्क्यू और जे एस मिल। तो 81 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो 81 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, मेंटेस्क्यू यहाँ पे राइट आंसर होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, एक इजी क्वेश्चन यहाँ फिर से आ चुका है। 82 का राइट आंसर क्या होगा, डेक्सी रेबोन्यूक्लिक एसिड, डेनॉक्सिल एसिड, रेबोन्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। तो राइट आंसर क्या होगा 82 का, तो ए होगा डेऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड यहाँ पे डीएनए का पूरा नाम होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है। पौधे की वृद्धि का हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, साइटोकाइनिक, ऑक्सीजन, जिबरेलिक और एथिलीन। तो कौन सा होगा 83वां का राइट आंसर। तो 83वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जिबरेलिन करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं नीचे 84वां, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय आपको 84 का आंसर देना है, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बेंगलोर। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा गुजरात। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है गुजरात। उसके 85 में आते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल और पैनक्रियाज। तो कौन सा होगा 85 का राइट आंसर क्या होगा, सी जो होगा एड्रिनल, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है सी। तो रक्तचाप को यही कंट्रोल करता है, एड्रिनल कुछ करके यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। उसके बाद देखते हैं अधिनायकवादी जो यहाँ पे शासन व्यवस्था है। तो कौन सा 86 का आपको बताना है। तो 86 का जो होगा संघीय व्यवस्था भारत में है। उसके बाद आते हैं राइट आंसर बी। उसके 87 पे आते हैं, भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। उसके बाद आते हैं, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, 88 का जो होगा केपी जायसवाल जो हैं हिंदू पॉलिटी नामक के लेखक हैं। 1919 से 1920 में दरभंगा में किसका किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिज किशोर प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, रामनाथ तिवारी और राजेंद्र प्रसाद। 89 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। 89 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, स्वामी विद्यानंद जो थे 1919 से 1920 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 90 क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। कला, चिकित्सा, पत्रकारिता, समाज सेवा। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी,
पत्रकारिता में इसको मीडिया वाला में इनको मिला था, सुरेंद्र किशोर को मिला था। यहाँ पे भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और तमिलनाडु, लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन तभी भी हम लोग कवर करेंगे। 91 का जो राइट आंसर वो केरला में यहाँ पे देखा गया था। 92 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो 92 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो ए होगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। उसके बाद 92 को लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कांच, प्लास्टिक, सिलिकॉन और मिट्टी का। तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर जो होगा मिट्टी का जो होता है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन था। 94 में देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। तो 94 का हम राइट आंसर जो देखेंगे तो सी होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। उसके देखते हैं 95 क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 95 का जो राइट आंसर हुआ ए होगा, अनुच्छेद 324। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 96 क्वेश्चन। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। 96 का जो राइट आंसर होगा वो स्किप करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताओ। 97 में देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो अध्यादेश जो है 97 का जो ए है अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जा सकता है। 98 देखते हैं 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। 98 को किसका जन्म हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। ये बताना है आपको। ये 98 क्वेश्चन है। डी ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उसके बाद देखते हैं 99 क्वेश्चन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तना, पत्ती, रंध्र और जड़। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा ये आपको बताना। तो यहाँ पे रंधर कुछ करके यहाँ पे है, उसे हम राइट आंसर सी होगा। 100वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? तो श्रीनगर गंगा, यमुना, झेलम और गोदावरी। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये दोनों में से कौन सा होगा जल्दी बताइए। तो राइट आंसर झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। तो यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन करे हैं हम लोग। मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते आए हैं। तो आपको बताना है वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ आया नहीं आया, जो भी आपको इस वीडियो में अनुभव हुआ, जो भी आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और आगे वीडियो में बनाने के लिए कोशिश करता रहूं और बनाते रहूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं वीडियो बनाने की ओर आगे बढ़ता हूं। तो वीडियो पूरा देखने